नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फिनटेक आधारित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध कराना है। इससे डिजिटल लेन देन बढ़ेगा और वित्तीय समावेशन को भी नई मजबूती मिलेगी। राज्य के लघु और मध्यम उद्योगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए नई सब्सिडी योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत उद्योगों को बिजली लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उत्पादन लागत घटेगी तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में ई स्टाम्प सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित सुनवाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाना है। नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे तथा समय और संसाधनों की भी बचत होगी। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों को नई तकनीकी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधी कार्यों में आसानी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। राज्य में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ई फाइलिंग तथा ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही कम होगी, निर्णय प्रक्रिया तेज बनेगी और कर्मचारियों के अवकाश प्रबंधन में भी अधिक सुविधा तथा पारदर्शिता आएगी। राजस्थान के किसान संगठनों और विभिन्न सामाजिक समूहों ने कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कई योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा की जा रही है। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेजी पकड़ चुकी हैं, जिसके चलते 23 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और वर्षा देखने को मिल सकती है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम में आए बदलाव के कारण राजस्थान के कई शहरों में तापमान में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बादल, तेज हवाएं और वर्षा की गतिविधियां प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय बनी हुई हैं। झुंझुनू जिले के मलसीसर क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्री मानसून की सक्रियता के कारण क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से किसानों और आम नागरिकों को राहत मिली है तथा कई इलाकों में तापमान में भी कमी दर्ज की गई। चूरू जिले का अधिकतम तापमान गिरकर 29.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हाल के दिनों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। मौसम में आए बदलाव और वर्षा गतिविधियों के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य स्तर के करीब पहुंच रहा है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में अगले 3 दिनों तक मौसम सुहावना बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और बादल छाए रहने के आसार हैं। इससे तापमान नियंत्रित रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। राजस्थान में अगले 72 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आंधी और बारिश की गतिविधियां कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में अपने 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत 50 मेगावाट नई सौर क्षमता सफलतापूर्वक चालू कर दी है। यह परियोजना राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, साथ ही बिजली क्षेत्र में निवेश, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की संभावना है। कोटा में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम को लेकर विभिन्न दलों और संगठनों में चर्चा का माहौल है। छात्र समुदाय की भागीदारी को लेकर भी उत्सुकता देखी जा रही है, जिससे कार्यक्रम को महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर कार्यालय से जुड़े कुछ लोग कोचिंग संस्थानों और पीजी संचालकों पर छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने का दबाव बना रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह और न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही नई इमारतों और सुविधाओं के माध्यम से न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मध्यस्थता मामलों को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए सुलह नामक व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है। यह डिजिटल पहल नागरिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और विवाद समाधान प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगी। न्यायिक सेवाओं में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के उपयोग के लिए तैयार मसौदा नियमों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। न्यायिक प्रणाली में आधुनिक तकनीक के समावेश को लेकर यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राप्त सुझावों के आधार पर भविष्य की नीति और नियम तय किए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और संदिग्ध फंडिंग गतिविधियों की जांच के लिए राजस्थान सरकार निगरानी और सर्वेक्षण बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। उदयपुर के प्रमुख जलाशयों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अदालत ने संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों के प्रभावी पालन पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखना और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मजबूत सुरक्षा उपायों और जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी और सतर्कता से साइबर ठगी के मामलों को कम करने में सहायता मिल सकती है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की पहचान के लिए नगर निगम ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन की जांच करेंगी। प्रशासन का उद्देश्य शहरी विकास को व्यवस्थित रखना और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। पर्यावरण संरक्षण के तहत राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने जल संरक्षण मॉडल जल संकट से निपटने में प्रभावी साबित हो सकते हैं। इससे भूजल स्तर सुधारने और जल उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कोटा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक दबाव को कम करने के लिए प्रशासन नियमित परामर्श सत्र आयोजित कर रहा है। इन सत्रों में विशेषज्ञ विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। राजस्थान पर्यटन विभाग मानसून के दौरान ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां कर रहा है। सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था और प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। विभाग को उम्मीद है कि मानसून सीजन में पर्यटन गतिविधियों को नई गति और बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में बड़ी तैयारी चल रही है क्योंकि मानसून से पहले किसानों को उन्नत बीज और बुवाई की गाइडलाइन कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है, जिससे फसल उत्पादन बेहतर हो सके और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। खासकर खरीफ सीजन में इसका असर साफ दिखाई देगा। सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि राजस्थान सरकार डिजिटल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे फाइलों का निपटारा तेज होगा और भ्रष्टाचार में कमी आने की संभावना है। इसका असर प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता के रूप में दिखेगा। जयपुर मेट्रो को लेकर बड़ी हलचल है क्योंकि नए रूटों के सर्वे और डीपीआर पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहर के यातायात में सुधार होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसका असर आने वाले वर्षों में शहरी यात्रा पर साफ दिखेगा। स्कूलों में नया माहौल बनने जा रहा है क्योंकि नए सत्र की शुरुआत के साथ फर्स्ट डे कार्यक्रमों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी है, जिससे स्कूलों में गतिविधियों को बेहतर किया जा सके और बच्चों का शुरुआती अनुभव अच्छा बन सके। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। जल संरक्षण को लेकर बड़ी तैयारी है क्योंकि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की जा रही है, जिससे पानी बचाने की नई तकनीक और योजनाएं लागू की जाएंगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में इसका असर पानी की उपलब्धता पर सकारात्मक रूप में दिख सकता है। महिलाओं के लिए बड़ा अवसर बन रहा है क्योंकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का बड़ा बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ने की संभावना मजबूत होगी। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखेगा।
आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई किरण दिख रही है, क्योंकि उदयपुर और डूंगरपुर में विशेष विकास परियोजनाओं के लिए फंड जारी किए गए हैं, जिससे बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा। इसका असर लंबे समय में जीवन स्तर पर पड़ेगा। पशुपालन क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है, क्योंकि बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है, जिससे पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसानों को नुकसान कम हो। इसका असर दूध उत्पादन और ग्रामीण आय पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। खेल जगत में नई उम्मीदें जाग रही हैं, क्योंकि जयपुर में राज्य स्तरीय शतरंज और इंडोर खेल प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और राज्य स्तर पर नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। इसका असर खेल संस्कृति पर दिखेगा। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रमुख हाईवे पर नए वे साइड सुविधाओं के निर्माण पर चर्चा हो रही है, जिससे लंबी यात्रा करने वालों को आराम और जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका असर सड़क सुरक्षा और यात्रा अनुभव पर सकारात्मक रूप से दिखेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि मानसून में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे लोग सतर्क रह सकें और संक्रमण से बचाव हो सके। इसका असर अस्पतालों में भीड़ और बीमारी के मामलों पर नियंत्रण के रूप में दिख सकता है। राजस्थान की संस्कृति को नया संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि लोक कला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों के लिए नई पेंशन और अनुदान योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा और कलाकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, खासकर ग्रामीण कलाकारों में। पूरे राज्य में रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम अचानक सुहाना हो सकता है। इसका असर खेती और दैनिक जीवन पर भी दिखेगा। आसमान में अचानक हलचल बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोग सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा और बाहर निकलते समय सतर्क रहें। बिजली के बिल में राहत की उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार लोगों को आसान प्रक्रिया और जागरूकता के जरिए इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली खर्च में कमी देखने को मिल सकती है। औद्योगिक निवेश का बड़ा मौका आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि रीको की 11वीं प्रत्यक्ष आवंटन नीति के तहत प्लॉट आवेदन की अंतिम तारीख शाम 6 बजे तक तय की गई है, जिसमें कई निवेशक अपनी फाइलें जमा कर रहे हैं और इससे राज्य में नए उद्योगों की शुरुआत और रोजगार बढ़ने की संभावना दिख रही है। नए उद्योगों की रफ्तार तेज होने वाली है, क्योंकि मॉडल ए के तहत औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इसकी अंतिम तारीख 30 जून रखी गई है, जिससे छोटे और बड़े निवेशकों को मौका मिल रहा है और राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान टेट काउंसलिंग के तहत आज कॉलेजों को लॉग इन आईडी और पासवर्ड भेजने की अंतिम डेडलाइन तय है, जिससे आगे की सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी और हजारों अभ्यर्थियों की आगे की पढ़ाई और कॉलेज चयन की दिशा तय होगी। राजस्थान में मौसम का रुख राहत भरा होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिससे दिनचर्या आसान हुई है और बाजारों में भी हल्की चहल पहल बढ़ती दिखाई दे रही है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना अब थोड़ा आसान हो गया है। राजधानी जयपुर में रंगीन माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विभिन्न होटलों और आयोजनों में फूड फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है और इससे पर्यटन व स्थानीय व्यापार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी एकता और राज्य के राजनीतिक हालात पर अपने विचार साझा किए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग ने जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे राशन वितरण में गड़बड़ी कम होने की उम्मीद है और लोगों तक सही समय पर सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि राजस्थान में मानसून के दौरान एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे युवाओं और पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे और राज्य में पर्यटन आय बढ़ने की संभावना मजबूत होती दिख रही है, खासकर पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में।
राजस्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए विशेष लोक अदालतों के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को अपने मामलों का जल्दी निपटारा मिल सके और कोर्ट पर दबाव कम हो। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए नए मौके खुलने जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों और बेरोजगार युवाओं को नए हुनर सीखने का अवसर मिलेगा और रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी, खासकर टेक्निकल और डिजिटल क्षेत्रों में। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फिनटेक आधारित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध कराना है।